आज हमारे देश में अतीक अहमद के मरने पे हमें कोई दर्द नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि भारत के किसी भी सच्चे मुसलमान को उसके लिए दर्द नहीं है। मुसलमानों को सवाल ये है कि जो भाजपा के अंदर ऐसे गुंडे पल रहे हैं उनका इनकाउंटर कब होगा। वो अपनी जगह ठीक है, आज हमारे देश में ये इनकाउंटर की नौबत क्यों आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इनकाउंटर की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आज हमारे देश के संविधान को इतना कमजोर कर दिया भाजपा वालों ने। गिन्नी जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मुसलमानों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं? मुसलमानों की नहीं जी, अपराधियों की हत्या हो रही है। तो ठीक हो रहा है। आज अपराधियों को आप मुसलमान मत बनाओ, क्योंकि मुसलमान अगर कोई है या कोई हिंदू है तो वो मुसलमान और हिंदू है। अपराधी होता है, वो किसी श्रेणी में नहीं आता। बस हम ये मानते हैं। तो सही हो रहा है क्या? देखिए सही या गलत तो संविधान के हिसाब से तो आज बहुत चीजें गलत हो रही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को संविधान के हिसाब से देखा जाए तो किसान आंदोलन में जो आपको टेनी के लड़के ने जो गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, वो भी गलत था। अगर आप संविधान के हिसाब से देखो तो बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। पर आज हमारे देश में सवाल यहाँ पे क्यों उठ रहा है कि एक क्राइम करने वाले आदमी को दूसरे क्रिमिनल ने मार दिया, तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि वो सही हो या गलत हुआ। मुद्दा ये होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुद्दा ये मेरे कहने का मतलब है कि आज मौत हुई है उन लोगों की, आज उनके समर्थन में लोग खड़े ना हो। सवाल सरकार से ये करे कि तुम्हारी कस्टडी में मौत कैसे होगी। सवाल ये बनता है, आपका सवाल गलत है। सवाल ये नहीं बनता कि आप उसके साथ हो या नहीं हो। हम अतीक के साथ क्या, हम किसी के साथ नहीं है जो गुंडा आदमी है, जो देश में हमारे देश में आग लगाने का काम कर रहा है, देश के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। पर सवाल ये आता है कि संविधान को ताक पे रख के ये काम होंगे तो लोग सवाल करेंगे। आज तुम्हारी कस्टडी में आकर के पुलिस के दायरे में घुस करके लोग मारेंगे और पुलिस पीछे हाथ बांधे खड़ी रहेगी और रिवॉल्वर नहीं निकालेगी, बंदूक नहीं निकालेगी, उनका गुंडों का इनकाउंटर नहीं करेगी, तो सवाल होंगे। तो हमारा ये मानना है अगर इनकाउंटर कर देती तो जो आप परत दर परत खुला वो बंद हो जाता ना। देखिए अभी भी कुछ नहीं खुलेगा, अभी भी कुछ नहीं खुलेगा। परत दर परत जो आज ये SIT बनी है, इस SIT से क्या होगा? ये तो पब्लिक को एक लॉलीपॉप दिया गया है। आप समझो इस बात को। SIT जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है। SIT की रिपोर्ट पे भी हम लोग विश्वास करेंगे। पर मानने वाली बात ये आती है कि ये चीज़ों को पहले रोका जा सकता था। आपने ये जो पूरा माहौल बनाया कि ये जो सस्पेंस क्रिएट कर रखा था कौन किसको मारेगा, ये क्यों हुआ बीजेपी के राज में? तो आज हमारे देश में अतीक अहमद के मरने पे हमें कोई दर्द नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि भारत के किसी भी सच्चे मुसलमान को उसके लिए दर्द नहीं है। मुसलमानों को सवाल ये है कि जो भाजपा के अंदर ऐसे गुंडे पल रहे हैं उनका इनकाउंटर कब होगा। वो अपनी जगह ठीक है। आज उनको ये मानना है कि तुम हमारे लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को, बेशक वो बदमाश हो, उनको मारो, हम तुम्हें नहीं रोक रहे। कोई भी मुसलमान गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करता। पर उनका क्रॉस क्वेश्चन ये है कि तुम अपने बंदों को क्यों नहीं मारते। उनका ये मानना है, मेरी बात सुन लो, उनका फैसला होगा क्या? उनका ये मानना है, गुंडा है, मेरी बात सुन लो, उनका ये किसी को भी गोली मार के चले जाएगा बोल देगा अतीक अहमद का 10 साल तक मुकदमा, आप लोग उसकी हिस्ट्री पढ़ना, 10 साल तक मुकदमा कोर्ट में जजों ने नहीं सुनाया। जज फैसला सुनाने से डरते थे उसका। उनको पता था हमारी पुस्तकों को खत्म कर दिया जाएगा। जब हमारे देश के अंदर जो रक्षक हैं वो डरेंगे, जब अतीक अहमद जैसे गुंडों से वो थर थर कांपेंगे, वकील उनके लिए पक्ष में खड़ा नहीं होगा, विपक्ष में कौन केस लड़ेगा, तो कैसे जज और न्याय के अकॉर्डिंग फैसला हो पाएगा? तो हमारे देश के अंदर जज सामने आया नहीं ऐसा। आज 10 साल पहले के आप रिकॉर्ड निकालो ना, ये तो बीजेपी की सरकार आई है, उस समय आप निकालो 10 जज ऐसे थे जिन्होंने फैसले नहीं सुनाए अतीक अहमद पे। उनको डर लगता था। आप समझो, अरे यूपी एक ऐसा राज्य है, आप समझो यूपी एक ऐसा राज्य है, मेरी बात सुनो, योगी जी सही काम कर रहे नहीं कर रहे। योगी जी को संविधान पर अपना मजबूत करना चाहिए। योगी जी ने ठोक दिया। मैंने ये बोला अतीक अहमद का मरना, अतीक अहमद का मरना देश हित में है। मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद का मरना। आज हमारे देश में किसी भी गुंडे के समर्थन में अगर लोग खड़े हैं तो ये अपने आप में अपराध को समर्थन करना है। आप इस बात का जवाब यहाँ से लो। आप अपराधी का समर्थन कर रहे हो, डेट मीन आप अपराध का समर्थन कर रहे हो। अतीक अहमद के ऊपर जो 100 मुकदमे थे आप उसका समर्थन कर रहे हो। आप समझो इंटरेक्टली। देखिए आज हमारे को नहीं पता, राम राज आया, मेरी बात सुनो, राम राज आया, रावण राज आया, योगी राज आया, मोदी राज आया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि संविधान को मजबूत इतना कर दिया जाए कि ऐसे इनकाउंटर की जरूरत ना पड़े। आज नहीं, संविधान मजबूत नहीं कर रहे, वो तो फैसले कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से बाहर फैसले हो रहे हैं। संविधान को मजबूत करना चाहिए। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तब आप छाती पीट रहे थे, और आज जब अतीक के साथ हो रहा है, उनकी सरेआम हत्या हो जाती है, तो आप मौन साध रहे हैं। राहुल गांधी में तो फैसला कोर्ट से आया, राहुल गांधी में फैसला कोर्ट से आया, क्यों छाती पीट रहे हैं? एक मिनट में हमने तो ये बोला ही नहीं कि उसका मरना जो है वो जो है वो सही गलत है। हम तो कह रहे बिल्कुल जनहित में है। कोई भी गुंडा अगर मरेगा जनहित में मरेगा। आप समझो इस बात को, कोई भी गुंडा मरेगा। आप आज समझने वाली बात यह है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि योगी सरकार
सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का काउंटर कर रही है। तो मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा दूं, देखो ये अखबार की रिपोर्ट है, 2.5 लाख का इनामी। सुनो मेरी बात सुन लो, आप एक तरफ मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, मैं इनकाउंटर तो हुआ नहीं, उसकी तो हत्या हुई है, मैं इनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। सुन लो, ये बता रहे कि 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा ढेर, आप समझो, ये 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा ढेर, ये मेरठ की खबर है और ये मैं आपको दूंगा, ये 13 अप्रैल की खबर है 2023 की। आदित्य राणा का मेरठ में कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। आप समझो इस बात को, आदित्य राणा कौन हुआ? हिंदू हुआ। पर आज मानने की बात यह है कि आज हमारे देश में ये इनकाउंटर की नौबत क्यों आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इनकाउंटर की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि आज हमारे देश के संविधान को इतना कमजोर कर दिया भाजपा वालों ने कि संविधान के सबसे फैसले नहीं हो रहे। आप सवाल जवाब दीजिएगा। आप एक तरफ कह रहे योगी आदित्यनाथ जो सही हुआ है, ठीक है, तो फिर सरकार सही नहीं चल रही है, ऐसे कैसे कह रहे हैं? योगी सरकार ने मारा है तो सही होता ना, योगी सरकार ने तो नहीं मारा उसे, अरे गुंडों ने मारा है। तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा है, बेटे को तो मारा है ना। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इनकाउंटर कौन किया? हाँ, तो चाहे वो इनकाउंटर फेक हो, पर उन्होंने तो उसको सही दिखा दिया ना कि इनके हाथ में भी तमंचे थे, पुलिस वालों ने अपना बचाव किया। तो क्या सही हुआ ना, साबित करो, माफियाओं को मारा गया, सही हुआ। आज मेरी बात सुनो, माफियाओं को मारना सही है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं हो रहा। आज मुद्दा ये हो रहा है, प्रियंका गांधी क्यों रो रही है? मैं आज ये बात कह रहा हूँ, गांधी क्यों नहीं? लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा मुद्दा ये है, संविधान को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी है, भारत का नागरिक हो, वो संविधान के साथ खड़ा है, वो अतीक के साथ नहीं खड़ा। आप जबरदस्ती हमें अतीक के फेवर में लेके आओगे तो हम नहीं खड़े होंगे। हमारा कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है कि संविधान को आज सरकार ने इतना कमजोर कर दिया है कि फैसले कोर्ट के कचहरी से बाहर हो रहे हैं। आप संविधान को इतना मजबूत करो कि फैसले कोर्ट कचहरी के हिसाब से हो। पर आपको मैं एक बात बता दूं, ये वो गुंडे हैं, ये वो बदमाश हैं जो कोर्ट कचहरी को ताक पे रख करके अगर जेल में चले भी गए तो ये अंदर से बैठ के अपना साम्राज्य चलाते हैं। पंजाब के अंदर आप देख लो, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लॉरेंस बिश्नोई वहां से वीडियो कॉल कर लेता है। आप समझो, तिहाड़ जेल के अंदर कोई यादव है जो मुजरिम था, उसकी चाकू से गोद की हत्या कर दी गई। आप जब कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो, हवालातों की बात कर रहे हो, थाने की बात कर रहे हो, मुजरिम कहाँ सुरक्षित है? क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर नहीं है, आप या तो समर्थन करिए, आप विरोध करें। आप कह रहे एक तरफ योगी जी सही कर रहे हैं, फिर कानून सही नहीं चल रहा है। मेरे आपके बात में अगर आप ये मानना चाहो, कंफ्यूज है क्या? मेरी बात सुनो, अगर आप ये सुनना चाहो कि योगी सरकार को मैं कैसे देखता हूँ, तो मैं योगी सरकार की विफलता मानता हूं कि तुम्हारे पास संविधान को मजबूत करने की ताकत नहीं है, तो तुम गुंडागर्दी से फैसले कर रहे हो। योगी सरकार के लिए दो स्टेटमेंट है कि आप संविधान को अगर मजबूत नहीं कर सकते तो आप जिस रिकॉर्ड से निकल के आए हो, जिस हिस्ट्री से निकल के आए हो, वहां आपको तमंचे समझ में आते हैं। क्योंकि इन लोगों के ऊपर खुद के इतने ऊपर मुकदमे हैं, तो आज ये लोगों को यही भाषा समझ में आती है, बंदूक और गोली की। इनको न्यायालय के फैसले समझ नहीं आते। हम योगी का समर्थन नहीं कर रहे, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी गुंडे के मरने पर हमें छाती नहीं पीटनी चाहिए। गुंडे के मरने पर कांग्रेस के नेता कोई छाती नहीं पीट रहे। कांग्रेस कौन है? राशि दलवी कौन है? प्रियंका गांधी कौन है? कांग्रेस के हर नेता ने सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की है, संविधान को मजबूत करने की बात की है कि आपके राज में। अच्छा एक बात बताओ, आज पुलिस के राज में उसको मार दिया गया, तो कल को रोड पे चलने वाले आदमी को भी लोग ठोक देंगे पकड़ के। सही तो गुंडों को ठोका जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि सही हुआ, कल वो कहेंगे। हम ये कह रहे हैं जनहित। आप समझो, आप गाँव जाओ, आप यूपी में जाओ, आप, मैं नहीं ये कह रहा, आप यूपी में जाओ, आपको यूपी के ना अंदर कॉलोनी में रहने वाले लोग बताएंगे जो अतीक अहमद के बगल में किराए पे मकान लेते हैं, उस कॉलोनी में डरते हैं, उनको डर लगता है। वहां जिन लोगों की जमीनें हड़पी हैं, उनके आप इंटरव्यू लो, आपको पता लगेगा। जिन लोगों के घरों में बलात्कार हुए, उनसे पूछो, उनको पता लगेगा। अरे यार, आप तो मुजरिम का समर्थन कर रहे हो। मुजरिम का मरना हमारे देश में देश हित में है। आज सवाल होना चाहिए कि पुलवामा क्यों दबा दिया गया, सवाल होना चाहिए पुलवामा को खत्म किया जा रहा है। इसकी आड़ में तो ये जो जेल में है, तो इन्हें सबका इनकाउंटर, तो जेल में डालो ना, जेल में डालो, जेल में डालो। ना साम्राज्य चलाने वाले आदमी, साम्राज्य चलाने वाले आदमी जो गुंडे आदमी हैं, आज अगर ये मर रहे हैं, आज मेरी बात सुनो, अगर उनका पुलिस के द्वारा मर्डर होता अतीक अहमद का, कोर्ट कचहरी बंद कर दी जाएगी, गलत बताते, पर आज गुंडे मार के चले गए। कोर्ट कचहरी बंद करके और जो है ठोक दिया जाए सारे जेल में, तिहाड़ में जितने गुंडे। मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ, आज हमारे देश में जब तक संविधान को मजबूत नहीं करोगे तो कोर्ट कचहरी से बाहर फैसले होंगे। आज वकील बिक जाते हैं। आप किस कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो? सच्चाई सुनने की क्षमता रखो। सच्चाई ये है कि हमारे देश के अंदर एक वकील आदमी अपने पेशे को बेच रहा है, एक डॉक्टर अपने पेशे को बेच रहा है। हमारे देश के अंदर आज अध्यापक नकली डिग्रियां बनवा के अपने पेशे को बेच रहे हैं। अरे कौन नहीं बेच रहा? हर आदमी अपने प्रोफेशन से धोखा कर रहा है। आप समझो इस बात को, एक लड़की का बलात्कार हो जाए, वकील आदमी को 10 लाख रुपए दियो, वो साबित कर देगा औरत बच्चेलन थी, तुम्हारी बेटी बच्चेलन थी, तुम्हारी बहन बच्चेलन थी जिसका बलात्कार हुआ। आज हमारे देश के अंदर ये वकीलों की ताकत बन चुकी है, जो आज न्याय के रक्षक बन के बैठे हैं, वो न्यायालय को ताक पे रख रहे हैं। आज जजों की आवाज निकल जाती है। अतीक अहमद के मामले में जज डर गए। अरे जज के हाथ में जब कलम आई तो तुम डर क्यों गए? तुम क्यों डर गए? तुम जज किस लिए बने? तुम्हें यूपी से तबादला करा लेना चाहिए जब तुम इतनी फटेगी तुम्हारी। तो आज हमारे इन शॉर्ट में कहने का मतलब है, जब हमारे देश में कानून
पुलिस वाले बिक रहे हैं हमारे देश में। जब आप मोस्टली देखो वकील बिक रहे हैं। अगर ऐसा देखने को मिलेगा 100 रुपए लोग जेब में डाल के चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, 100 रुपए जेब में डाल के चलते हैं, पुलिस वाले को देते हैं हेलमेट नहीं लगाया 100 रुपए दे देंगे। आप समझो हमारे देश के अंदर जब तक एक न्यायिक व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक आम जनता अपने ईमान को पक्का नहीं करेगी, जब तक ऐसे सौदे होते रहेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश सरकारों की नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आम आदमी का भी फर्ज है। एक आम आदमी भी अपने घरों के अंदर बंदूक के रख के, अतीक अहमद की बात करते हो, 10 साल में बच्चे के हाथ में तमंचा पकड़ा दिया, पूरा परिवार 3 लोंडे अतीक अहमद के जेल में बैठे हैं, जिसमें से एक तो नाबालिग है। आप समझो पूरे परिवार को तूने जेल में बैठा दिया अपनी हरकतों की वजह से, तो उसके मरने पे लोग छाती पीटेंगे। आज मुद्दा ये होना चाहिए, आज हमारे देश में जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई थी उस समय लोगों को खड़ा होना चाहिए था कि भैया संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, कानून को मजबूत करो। पुलिस वालों की हत्या होगी, उस समय लोग क्यों नहीं खड़े हुए? उस समय आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जिस समय विकास दुबे को मारा गया उस समय आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? उस समय आप लोग खुश हो रहे थे। उस समय आम जनता के अंदर, उस समय आम जनता में कुछ ऐसे लोग थे जो विकास दुबे के मरने पे खुश हो रहे थे, जो मुसलमान थे। आज अतीक अहमद के मरने पे हिंदू लोग खुश हो रहे हैं। ये नफरत की राजनीति भाजपा ने खड़ी की है कि आतंकियों में भी तुम धर्म ढूंढने लग चुके हो। ये आप लोगों की कमी है कि उमेश पाल हिंदू था तो हम उसका साथ देंगे, अतीक अहमद मुसलमान था हम उसका साथ देंगे। आप समझो इस बात को। आज अगर उमेश पाल के साथ मुसलमान लोग खड़े होते ना उस समय कि उमेश पाल के साथ गलत हुआ है, संविधान की बात उस समय लोग करते, तो आज आप मेरी बात सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ समर्थन भी किसी ने नहीं किया, पर अगर आम जनता से लोग निकल करके, अगर यूपी की आम जनता, बात सुनो, आज यूपी की किसी मुसलमान ने कैमरे पे खड़ा होकर कहा था, आज यूपी की जनता, मुसलमान और हिंदू, अगर दोनों मिलके उमेश पाल के फेवर में खड़े होते कि भैया ये जो कत्लेआम हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो आज देश एक नहीं, आज देश में ये हर सूरत देखने को नहीं मिलती।